सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में कैदी और कोकिला के तृतीय मॉड्यूल का अध्ययन किया था। आज मैं आपके समक्ष उसी कविता की चतुर्थ मॉड्यूल के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कवि के रूप में एक कोयल से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। जब कोयल अर्धरात्र में आकर के उस कैद खाने में, जिस कैद खाने में माखनलाल जी बंद थे, वहाँ पर आकर के बोलने लगती है, उस आवाज़ को सुन करके माखनलाल चतुर्वेदी जी उससे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस अर्धरात्र में, आधी रात में तुम आकर के यहाँ पर क्यों शोर कर रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, या कुछ तुम बताना चाहती हो? जो कुछ भी है हे कोयल बता डालो। और कभी अंग्रेजों की शासन की कटु आलोचना करते हुए उसने बहुत कुछ बताया था कि किस प्रकार से जेल में वह अंग्रेजों के द्वारा यातनाओं को सहता था। आज उन्हीं की अगली पंक्तियों के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले कवि ने यह बताया था कि कोयल से कि हे कोयल, रात भी काली है, तू भी काली है, और इस शासन की करतूतें भी काली हैं, लहरें भी काली हैं और कल्पना का रंग भी काला है, और सिपाहियों की टोपियाँ और हम जो ओढ़ते हैं कंबल वो भी काले पड़ गए हैं। मेरे शरीर में जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, जो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वे भी काली हो गई हैं। इस प्रकार से पूरा परिदृश्य ही काला हो गया है। तो ऐसे संकट के समय में तुम हमारे पास क्या करने आई हो, क्या बताने आई हो? तो कवि क्या कहता है, अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि हे कोयल, इस समय जब प्राणों पर संकट घेरा हुआ है, हर तरफ हमारे प्राण संकट में पड़े हुए हैं, तो उस समय तुम इस संकट सागर पर मरने की मदद आती, तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गई हो। अर्थात संकट सागर यानी अंग्रेजों का शासन हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, और उस समय तुम भी आ गई। हम तो खुद ही मर रहे हैं, तुम भी मरने के लिए आ गई। इतनी उत्सुक हो कि देश आज़ाद हो जाए। हे कोयल, जो कुछ भी है मन में साफ साफ प्रकट कर दो, बोल दो, कह दो। और अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। और अपने चमकीले गीतों के माध्यम से क्या तुम हमें जगाना चाहती हो कि अब जग जाओ, अब सोने का समय नहीं है, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दो? क्या तुम यही बताना चाहती हो? तो जो कुछ भी है मन में हे कोयल कह डालो, क्योंकि प्राणों पर भी संकट है। और ऐसे में जबकि शासन इतना क्रूर और निर्दयी है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इन चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो? जो कुछ भी है कह दो। तो कवि के कहने का आशय यह है, वह कहता है कि यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हे कोयल, स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही हो? क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल बताओ, तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? जो कुछ भी हो मन में साफ साफ प्रकट कर दो। कभी अगली पंक्तियों में कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार।
कभी कहता है कि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तुम स्वतंत्र हो, तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो, तुम कहीं भी घूम सकती हो, लेकिन मैं तो इसी काल कोठरी में, जो कि काली पड़ गई है चारों तरफ से, इसी में कैद हूं। और तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। और तेरा तो नभ भर में, पूरे आकाश में, आकाश मंडल में भ्रमण करती रहती हो, संचरण करती रहती हो, विचरण करती रहती हो, लेकिन मेरा तो 10 फुट का ही संसार है। मैं इसी जेल में बंद हूं, इसी 10 फुट की चहर दीवारी के अंदर जकड़ा हुआ हूं। तो हे कोयल, जो कुछ भी है मन में साफ साफ कह डालो। अब ज्यादा देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना धैर्य खो दूं। तो कभी कहता है कि स्वतंत्र कोयल से एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़ी ही मार्मिक ढंग की होती है, जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जो जेल है, चहर दीवारी से घिरा हुआ जो जेल कैद खाना है, जिसमें वह अपना जीवन बिताता है, वह वहाँ अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। वह विभिन्न प्रकार के बंदिशों से घिरा हुआ है। तो कभी कहता है कि तुम तो कहीं भी जाकर आ जा सकती हो, लेकिन मैं कहीं आ जा नहीं सकता। मैं इसी कैद कोठरी में बंद हूँ और तुम कहीं भी आ जा सकती हो। तो हे कोयल, जो कुछ भी है, तुम तो हर तरफ का परिदृश्य देख करके आ रही हो कि पूरे इस भारतवर्ष में क्या हो रहा है, लोग कैसे हाहाकार चीत्कार कर रहे हैं। उस वेदना को मुझसे यदि बताने आई हो तो बताओ। और इस प्रकार से अगर तुम चाहती हो कि हम जो लोग इस कैद में बंद हैं, जेल में बंद हैं, हम लोग अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए देश को स्वतंत्र कराएं, तो यह अवश्य होगा। इसलिए जो कुछ भी है मन में साफ साफ प्रकट कर दो। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हम बढ़ते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती पंक्ति द्वारा कवि किस तरफ संकेत कर रहा है? आपके विकल्प हैं का अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की तरफ, खा भारतीय शासन व्यवस्था की तरफ, गा समुद्र की तरफ, घा इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि यहाँ काला संकट सागर किसे कहा गया है। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की तरफ। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोयल अपने चमकीले गीतों से क्या करना चाहती है? आपके विकल्प हैं, लोगों को प्रसन्न करना चाहती है, खा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहती है, गा लोगों को संकट में डालना चाहती है, घा लोगों को देश से भगाना चाहती है। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि वह अपने चमकीले गीतों के माध्यम से क्या करना चाहती है। जी हाँ, आपका विकल्प खा सही है, वह लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहती है कि हे भारतीय वीरों, उठ जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार से हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मेरा 10 फुट का संसार, इस कथन को किसने कहा है? आपके विकल्प हैं का कोयल ने, खा अंग्रेजों ने, ग कवि ने, घ उपर्युक्त सभी। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि कौन कहता है कि मेरा 10 फुट का संसार। जी हाँ, आपका विकल्प गा सही है, कवि कहता है। कवि ने कहा कि मेरा तो 10 फुट का संसार। हम अब प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली से कवि का क्या आशय है? आपका दूसरा प्रश्न है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है?
कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।